आप लोगों के बीच में रुचि यादव के आए में टाइम बा तब से हम 20 और 25 मिनट के बीच में ठे बिरहा छोटा से सुनावत थी। हमारा बिरहा का शीर्षक 20 गो मेहरारू मिल के खेलड़िका पैदा कैली। अभी तक आप लोग सुनले हो खबा के गो मेहरारू 20 गो लड़का पैदा करलीन, लेकिन 20 गो मेहरारू मिल के एक खेलड़िका पैदा कैलस। वो लड़का का नाम का रहल ई बिरहा के लास्ट में आप लोगों के बताई। कर रहा मन मानी बा, रम नामक धती कर रहा मन मानी बा, अलकापुरी में सजल जे कर राजधानी बा। समर में लोहा लेना जे कर मुख्य कमवा बा, समर में लोहा लेना जे कर मुख्य कमवा बा, यही से चारों तरफ चर्चा में नमवा बा। गो पारी पारा दुल्हन को बनाया है, 20 गो पारी पारा दुल्हन को बनाया है, बना के ठाठ से वो महल में बिठाया है। लेकिन सुतल नहीं साथ ये से जरिया हो, लेकिन सुतल नहीं साथ ये से जरिया हो, पिया मिलन के लिए तरसली गुजरिया हो। इंद्र का बाजल जब बिरताई वाला डंका हो, समर में लोहा लेने चला रंभ बनता हो। इंद्र का बाजल जब बिरताई वाला डंका हो, इंद्र का बाजल जब बिरताई वाला डंका हो, समर में लोहा लेने चला रंभ बनता हो। ये भैया ये वो समय के बात हो, बाबा भोलेनाथ एगो खेला कैलन। हर इंसान के धरती पर कौनो न कौनो पंचो शौक होला। केहू के पढ़े के शौक बा तो केहू के लड़े के शौक बा, तो केहू के गावे के शौक बा। लेकिन अलकापुरी में एक राजधानी था, वहां का राजा जिसका नाम रमदानो बताया गया। रमदानो का शौक लोहा लड़ाई लेना, और लोहा लड़ाई ले तो जौने राजा के पराजित करे ओकर मेहरारू यानी दुल्हन अपने राजमहल में ले जाके बैठा दी। ये पंचो ऐसा ऐसा करके 20 गो राजन के पराजित कैलस। 20 गो मेहरारू लिया के अपने अलकापुरी राजधानी महल में बैठा दिलस। लेकिन बैठौलस, लेकिन ये पंचो हम बताइला मेहरारून के रुपया पैसा धन दौलत सोना चांदी गहना कुल लाता सब माहुरबा। क्योंकि रमदानों के लोहा लड़ाई से फुर्सत ना रहल। 21वां लड़ाई इंद्र भगवान का सुनलस कि सिंहासन बड़ा नीक बा, सोचलस कि इंद्र भगवान की अगर लड़ाई में हम पराजित कर दे तो उनकर स्वर्ग लोक अपनाए के और मेनका उर्वशी के पर रानी बना ले। इतनी पतिया सोच के पाती लिख के इंद्र भगवान के भेजलस। पतिया में लिखलस करे इंद्र, अरे इंद्र अगर तोरे भुजा में दम होए ताकि हमसे फरियाला। इंद्र भगवान कहला कि बड़ी परेशानी भइल। बाबा भोलेनाथ के लग गए इंद्र भगवान गईला
और जब गईला तो बाबा भोलेनाथ से कहला कि का करी अब। बाबा भोलेनाथ कहला कि लड़ाई के मैदान में तू जा, तू पराजित ना होगा। लड़ाई के मैदान में रमदानो चलो बा मास्टर, यहाँ गीत लगल बा। अरे वाह देखा गीत तू बजावत हवन कौनो दुल्हन का दुल्हा जवन रहल हो मास्टर, बड़ा चटना मिल गए। दुल्हन बड़ी परेशान बा, अपन विपद बतौलस। का बतौलस? दुल्हनी सैया के ससुरा घर जाई रे जाई, गीत रहे। लेकिन रमदानो लड़ाई के मैदान में चलवा मास्टर एक पत्ती घसका तैसा। क्या बात है? इंद्र से जाके करने लगा लड़ाई ये भाई, लड़ाई के मैदान में पहुंच गया। लड़ाई होके लगल, तब का भइल? लड़ते लड़ते रंभ को सुनिए, लड़ते लड़ते रंभ को सुनिए, पीतल बरस दुई चार हो, पता समर में रहा अकेला, मानत नाही हार हो। भोला दिहला लख जगाई ये भाई, आके भोला दिहला लख जगाई ये भाई, नंबर का पे देख देख आई ये भाई। धीरे धीरे पहले का लड़ाई बड़ा मर्यादा पुरुष मर्यादित ढंग से हो, धोखाधड़ी का मार ना हो, दिन भर लड़ाई हो, रात के खेमा में जाके लोग आराम करे। 4 बरिस का दिन बीत गल, लेकिन लड़ाई फरियाद ना बा रमदाना और इंद्र भगवान के। ये हर का बात है जा छोड़ना वो हर बाबा भोलेनाथ जोगी के रूप बनाए के अलकापुरी में अलन, राजमहल के सामने पंचो जौनी समय पहुंचलन हो, अलोक निरंजन का आवाज लगाउलन। जोगी गीत गावत हवन, पीसो रानी भिक्षा लेके निकलली,
जब जोगी बाबा के भिक्षा देवे लगली हो पंचो, उदासे मने जोगी बाबा सवाल कैले, कलन करे रानी, अरे रानी इतना उदासे मने भिक्षा काहे देत हूँ, का बात हो? बीसो रानी कली की तू जोगी फकीर का जात हुआ, ये भिक्षा ला लेके जा, हमने उदास है, एक कारण मत पूछा। कारण मत पूछा, तो वही तरह ट्रेन में बजा देता जाए। जोगी बाबा कॉलन के माता भिक्षा देत हूँ, अगर हमारे लायक कौन उता जो गोई कर दे, बतावा परेशान काहे हो? बीसो रानी वो जोगी बाबा से कहली कि हमान के कौनो चीज के दिक्कत नहीं खेबा, बड़ी परेशान है। अगर बीसो जने में से अगर केहू के गोद में अगर एक खिलैका भी रहता तो वहू के देख के हम दिनवा काट लेती। जोगी बाबा कलन बस इतनी सी बात। ए बाबूजी एगो काम कैलन, का कैलन मास्टर? गीत बदल गल बा। अरे वाह, टोपिया ए पंचो हम बताइला, नया 9 दिन पुराना 100 दिन। पहले के जमाने में मोबाइल नहीं रहे हो, पति प्रदेश में रहे, चिट्ठी चौपाती लिखाए, हफ्ता 2 हफ्ता में चिट्ठी चौपाती पहुंचे। कौनो दुल्हन अपने दिल का वेदना लिख लेबा, का लिख लेबा? सैया जी पिया परदेस गइल, तार लागल चोटिया में। लेकिन कवि जी बड़ा सुंदर भाव लिखलन, का लिखलन? झोलावा से दियाला एगो फलावा निकाल जोगी, झोलावा से दियाला एगो फलावा निकाल जोगी। झोलावा से दियाला एगो फलावा निकाल जोगी, झोलावा से दियाला एगो फलावा निकाल जोगी, झोलावा से दियाला एगो फलावा निकाल जोगी। ए बाबू, जोगी बाबा अपने झोला में हाथ डालन, एगो फल निकलन, अब फलवा निकाल के एगो रानी के देलन, एगो बात कहलन, का कहलन? टुकड़ा बना के खैहा ये कही जननावा हो, नौ माह पूरा भइले होई है लाला नावा हो।
कैली विदाई होके कैले खुशहाल जोगी झोलावा से दियाला एगो फलावा निकाल जोगी। ए भैया जोगी बाबा के फल निकलन एगो रानी के देलन कहलन कि 20 जने में से ए फल के केहू एक जने खा लिया। आज के 9 महीना बाद एगो सुंदर खूबसूरत लड़का का पैदाइश हुई। वाह फल रानी सब पहली बड़ी खुश है। जोगी बाबा अपन भिक्षा लेला चल गई, लेकिन वो 20 रानियन में इतनी प्रेम रहल वो फलवा के 20 टुकड़ा करके के एक एक टुकड़ा 20 रानियां खैली। जब 20 रानी कैली तब का भइल टुकड़ा बना के खैली 20 हो जनना हो। धीरे धीरे बीत गईले कुछ ही महीना हो। कोई के पराजित रंभा अइला बेहाल जोगी, कोई के पराजित रंभा अइला बेहाल जोगी झोलावा से दियाला एगो फलावा निकाल जोगी। बतावल गई फल के जब 20 टुकड़ा कैली 20 खैली धीरे धीरे 2-4 महीना बीतल। 21वां लड़ाई हर लड़ाई के मैदान में इंद्र भगवान से जो रम दानव रहल 21वां लड़ाई इंद्र भगवान से वो हार गया। जब हार गल एकदम जैसे जुआ में हारल जुआरी लचारे मने जौनी समय अपने राजभवन अलकापुरी में लौटल बा 20 रानी स्वागत सम्मान करे बदे निकली। स्वागत सम्मान करे बदे जब पंचो निकली नजर रमदानों का जब 20 रानियन पे पड़ल तब का भैली आप विराट शैली में भाव लिखे के पड़ल। तरे नया नमा जब हो नारी पे पड़ल, अरे नया नमा जब हो नारी पे पड़ल देखता पेट गरम में क्रोधित भय जा बनवाए जा बनवा। तो क्रोध में आग बबूला हो रम तुरंत फटकारा है। खींच के पीसो मारे घर से बाहर निसारा है। दिन में जाके रो बाहर नयन से था। गर्भवती आई पेट ऊंचा बा जौनी समय ओकर नजर पड़ल सोचे लगल कि हम लड़ाई के मैदान में आई 20 रानी जो नहीं 20 का 20 गड़बड़ आधा दे देता है।
किनको राजमहल से बहुत जल्दी बाहर निकाल दो। वाह वाह। सेना आदेश पौनन बीसो रानियन के राजमहल से जब निकाल दिले हो भैया, बीसो रानी जंगल में आकर के बाबा भोलेनाथ के फरियाद कैली। कैसे कैली मास्टर? पहपट बा। तर बीसो नारी करने लगी रुदनवा भारी संकट में। अरे बीसो नारी करने लगी रुदनवा भारी संकट में। रहल मुसीबत भारी तौने खनवा भारी संकट में। अरे सुन के पुकार प्रगट भइल भोला दानी हो। हई गर्भवा से मुक्ति दिला दो, बादल मोरी मानी हो। अरे आफत में पड़ल बा मोर परानवा भारी संकट में। अब पति मार के छोड़ा दिए भवनवा भारी संकट में। ए बाबू, घोर जंगल में जा करके बीसो रानी बाबा भोलेनाथ के फरियाद कैली। बाबा भोलेनाथ प्रगट भइला, कहला का दिक्कत बा, काहे याद कैलू? बीसो रानी आंचल फैला लेली, कली हे प्रभु, हे देवों के देव महादेव, हमान का पति एगो जोगी बाबा आई लला, एगो फल देला। गलती यह कैली, उ कहले रहला कि 20 जने में से फल के एक जने खैया, लेकिन हमान में इतना प्रेम रहल, फल के हमने 20 जने खा गईली। बीसो रानी हाथ जोड़ के कली कि प्रभु, हमान एक गर्भ के कारण हमान का पति मार के अपने राजमहल से निकाल देले बा, यही गर्भवा से हमान का मुक्ति दिला दा। ये बाबूजी एगो शक्ति द्वारा घड़ा प्रगाट कैलन, बीसो रानियन का गर्भ वही घड़ा में गिरा दिला। जब घड़ा में गिरौला तब का भइल? घड़ावा थबा के बोला तइला डगरिया दादा। बाबा भोलेनाथ वो बीसो रानियन का गर्भ वही घड़ा में गिरा के चल गईले, अदृश्य हो गईले। बीसो रानी मन में योजना बनावत है कि हड्डी के गोरे लगौले कोनो जरूरत नहीं खेबा। वही जंगल में वो घड़ीला के छोड़ के अलकापुरी राजधानी में आईली, रमदानों से सारी हकीकत के बतौली कि प्रभु हमान गलत नहीं खे है। एगो जोगी बाबा आई लला, एगो फल देले रहला, ऐसे मान गर्भवती हो गई और हमने गलत नहीं खे ही। ए बाबू, फिर से रमदानो बीसो रानियों को अपने राजमहल में रख लेता है, लेकिन हर कबतिया यही जा छोड़ दा, पिराख हमारे आखड़ी नहीं छोड़। बतौले वाली की एगो मेहरारू 20 गो लइका पैदा कर सकेला, लेकिन 20 गो मेहरारू से एगो लइका पैदा भल, वो लइका का नाम का रहल बिरहा के आखिरी में। कैसे भैया? तोरे घड़ीला से, अरे घड़ीला से भैया चरा जाए कबारी वही गरीब। अब भैया 20 करब से पैदा एक बलकारी वही घरी। रावण का राक्षस खानदान कैसे भल बतावल गईल।
अरे पुलस्तर ऋषि जात रहला धाई के दुवरिया हो। अरे पुलस्तर ऋषि जात रहला धाई के डगरिया हो। अरे लइका के लेके आए अपने दुवरिया हो। बताया गया रात के समय जब 12 बजल ओ घड़ा जंगल में बा, भोलेनाथ फिर प्रकट भइलन अपने कांची अंगुरी से वो घड़ा में एक बूंद अमृत गिरा दिला। जब अमृत गिरौला घड़ा अपने आप फटल। ओमन एक खूबसूरत लड़का का पैदाइश भल। भोलेनाथ फिर अदृश्य हो गईला। लेकिन धीरे धीरे जब भोरारी का टाइम भयल हो पंचो, वही रास्ते से एगो ऋषि रहलन जेकर नाम का बतावल गईल पुलस्त ऋषि। वाह पुलस्त ऋषि जब लइका के काने में रोवले का आवाज जब गयल तो बाबू वो लड़का के लेके अपने कुटिया पे अइलन। जब कुटिया पे अइलन तो कर नाम का रखला गलत बोलत बा, उ लिखा है। अरे पुलस्त ऋषि जात रहला धाई के डगरिया हो। लइका के लेके आए अपने दुवरिया हो। अरे विशेषरवा नाम रखे गुणकारी वही गारी। अब 20 गरब से पैदा एक बलकारी वही। ए पंचो पुलस्त ऋषि भोर के टाइम वही रास्ते से गुजरत हुवन। लड़का के जब रोले कवाज कनवा में गल करन कितने भोर में लड़का इस जंगल में कहां रोत बा। ए पंचो बतावल गईल जाकर के पास में देखने को लड़का रोत बा, बगल में घड़ा फुटल बा। पुलस्त ऋषि ध्यान जब लगौलन सारी बात के समझ गईला। वो लड़का के लेके आइला। हाँ 10 मिनट के गावल जी बन जा। लड़का के लेके आइला। ओकर नाम का रखला बतावल गईल। 20 औरतों के गर्भ से पैदा था, इसके लिए उसका नाम क्या पड़ा? क्या? विशेषर मुनि। वाह विशेषर मुनि, विशेषरवा भी कहल जाए क्योंकि वो 20 औरतों के गर्भ से पैदा था। अब विशेषर मुनि के रहल रावण का पिताजी। वही जैसे राक्षस खानदान चालू भलवा भैया दिखाई। हम ही ना कहते अगर के गूगल पे मंगवा तो लोग ही ना बताइए। यही से लोग कहेला कि जहाँ रवि ना पहुँचतन वहाँ कभी लोग पहुँच जालन। और आजकल तो गवैया देखा